हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 2 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पर डिस्प्ले पे ही आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। जस्ट इसके पिछले क्लास में हम लोग 7 प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन 4 तक को कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे आगे प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5 से। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? जो आपको आकृति में ए बी सी डी आपको दिख रहा हो, क्या है, ए बिंदु ए बी सी और डी जो दिख रहा है वो एक वर्ग के रूप में है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। क्या बोल रही है ये, क्या तुम नहीं सोचती हो कि, कौन बोल रही है, चंपा बोल रही थी। बोल चंपा चमेली से पूछती है, मतलब चंपा बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चमेली कहती है नहीं ये वर्ग नहीं है। तो कौन सही है कौन गलत, क्या करना है हमको चेक करना। क्या करेंगे हम, जो ए बी सी डी जो आपको 4 बिंदु दिख रहे हैं, हमको आपको दूरी फॉर्मूला की मदद से आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, बी सी की दूरी कितना है, ए डी की दूरी कितना है और सी डी की दूरी कितना है। ये चारों दूरियां यदि बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग के रूप में लिखा हुआ है। और यदि चारों दूरियां अलग अलग आई, मतलब क्या है, वो ए बी सी डी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो किसी भी जब दो बिंदु के उसके निर्देशांक दिया हुआ हो तो उसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। देखिए आपको पहले क्या यहाँ आप लिखेंगे कि दिया गया, क्या दिया गया, बिंदु दिया गया है, दिया है क्या दिया गया है, आपका बिंदु ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना है, ए आपका नीचे जानते हैं आप लोग, इधर क्या है, ये आपका कहलाता है एक्स एच और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका बाई एच, ये आपका कहलाता है बाई एच। ठीक है, यहां देखिए तो आपका एक्स एच पे कितना दूरी है, पॉइंट ए का, ये आपका 3 है, और बाई एच पे कितना दूरी है, ये 4 आपका है। ठीक है, तो 3 4 कितना पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया 3,4। तो ए का निर्देशांक मिल गया हमको। बी का निर्देशांक देखते हैं, क्या बी का निर्देशांक क्या है, बी का देखिए तो एक्स एच पे कितना आपको दिया गया, एक्स पे बी कितना देखिए 6 है, और बाई एच पे देखिए तो बी कितना है 7 है। ठीक है, बाई पे कितना है 7 है, कितना हो गया हमारा, ये आपको हो जाएगा 6 और 7। ठीक है, 6 और 7, 6 और 7। अगला देखते हैं सी का कोऑर्डिनेट। सी का कोऑर्डिनेट देखिए कहां, सी का बिंदु कहां, सी बिंदु आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, सी का देखिए तो एक्स पे कितना है, सी का कोऑर्डिनेट एक्स पे कितना है 9 है, 9 के सामने है, और बाई पे कितना देखिए तो बाई पे आपका है 4 के सामने, 4 के सामने दिख रहा है। ठीक है, तो 9 और 4 है, क्या है 9 और 4 क्या है सी का कोऑर्डिनेट। तथा अंतिमा कोऑर्डिनेट जो बचा हुआ है जो क्या है वो आपका डी का है। डी का देखिए कितना कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट को दिया गया है नीचे में, एक्स पे कितना गया आपका 6 गया है, और बाई पे कितना गया, बाई पे आपका 1 गया है, 1 के सामने आपका है डी, क्या है आपका 6 और 1। तो इस प्रकार से क्या है, हमने जो भी ए बी सी डी जो बिंदु दिए हैं आकृति में उसका क्या है कोऑर्डिनेट को लिख लिए। अब क्या करेंगे, चेक करना है कि अब ए बी बी सी सी डी और ए डी की दूरी, चारों दूरी अगर बराबर हुआ तो यानी एबीसीडी क्या है एक वर्ग के रूप में स्थित है। और अगर एबीसीडी की दूरी ए बी बी सी सी डी और एडी की दूरी अगर तो इसमें से किसी का भी अलग अलग हो गया तो क्या है फिर वर्ग का निर्माण नहीं कर पाएगा। चलिए चेक करते हैं। आप जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट के बीच में क्या है दूरी का कैसे ज्ञात करते हैं, हम दूरी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात करते हैं। तो हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए बी बराबर वाट, या फिर कोई करना है ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और ये बराबर है ए डी के, या क्या आपको एक तरह से सिद्ध करना है, दिखाना है, दर्शाना है आपको। ठीक है, ए डी बराबर है तो क्या, तब ये वर्ग होंगे। ठीक है, होंगे।
ए बी की दूरी बीसी की दूरी बराबर रहेगा, बीसी की दूरी सी डी की बराबर रहेगा और सी डी की दूरी ई डी की दूरी के बराबर रहेगा, तब क्या है वर्ग कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आप लोग जानते हैं कि दूरी फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र ये हमारा होता है x1 अंडर रूट, दूरी सूत्र बराबर होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दूरी फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए अब इसके मतलब से क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी की दूरी निकालते हैं। पहले क्या करेंगे हम, ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी में क्या होगा, ए और बी यानी क्या है, इस दो बिंदु में मान लीजिए क्या है, दो बिंदु आपका इस तरह से, दो बिंदु आपका जो रेखाखंड है क्या है आपका इस तरह से। ठीक है, क्या है, ए है और बी है। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, इसके बीच की दूरी तो आपको निकालना है। दिया गया आपको कितना है, ये आपको दिया गया है 3,4 और बी का कितना दूरी दिया गया आपका 6,7। देखिए तो ये कितना आपके आ गया, ये आप जाएगा x1 और ये हो जाएगा तो आपका y1 और इधर हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, आप चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी मतलब x2 का x2 माइनस x1, x2 कितने का, x2 कितना है आपका, x2 आपके इसमें 6 है तो 6 माइनस x1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना आपको दिख रहा है, y2 दिख रहा है 7, y2 दिख रहा है 7 माइनस y1 कितना है 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंदर रूट इसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में 4 गया तो 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर, फाइनली कितना आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका जाएगा 3 तिया 9 और अंडर रूट में 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, फाइनली कितना जाएगा आपका, ये आपका जाएगा अंडर रूट 9 दूनी 18, इतना इकाई आ गया। ठीक है, इतना इकाई। इसी प्रकार से क्या है आपको, इसी प्रकार से आपका ए बी जान ली, अब बीसी की मान निकालते हैं। क्या है, बीसी की दूरी, तो बीसी की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बीसी की दूरी क्या होगा आपका जो सिंबल होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपको ये रेखाखंड क्या होगा, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, ये आपका दिया गया है 6,7। ठीक है, तो यानी यहाँ पे x1 हो जाएगा 6 और कॉमा y1 कितना हो जाएगा हमारा 7, तो बीसी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया आपका, ये दिया है आपका 94, 9,4 दिया गया, 94 दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, बेसिक दूरी निकालना है मतलब क्या, फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, दूरी फॉर्मूला का, दूरी फॉर्मूला हमारा ये कह रहा है, क्या कर रहा है x2 माइनस x1, तो इसमें देखिए तो बीसी में हमारा x2 क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 7 माइनस 4, तो 7 सॉरी y2 इतना है ना, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, इसको क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर है क्या अपने आप माइनस में प्लस ही हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, ये भी क्या है प्लस प्लस भी जगह 9 ही हो जाएगा, माने कितना आएगा अंडर रूट 18। ये भी क्या है बीसी में कितना आया, अंडर रूट 18 आया, ये भी कितना आया था अंडर रूट 18 आ गया, मतलब क्या है दो दूरी सेम आ गया, हमको दिख रहा है, हमको क्या है ये दूरी क्या है सेम है। अर्थात क्या इसी प्रकार क्या है, हमको इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा जो सीडी दूरी है, सीडी मतलब सीडी बराबर क्या होगा मतलब सीडी, तो हम एक डंडा मान लेते हैं जिसका दूरी क्या होगा, इसका मान सी होगा, इसका मान क्या होगा डी होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, सी का मान आपको दिया गया है 9 और 4, डी का दिया गया है 6 और 1, ये हमारा जाएगा x1 और कॉमा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 कॉमा y2। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, सीडी फॉर्मूला लगाइए, सीडी फॉर्मूला लगा के क्या है इसका मान निकालिए आगे, तो सीडी रूट कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट इस फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना दिख रहा है आपका 6, x1 कितना लगा 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, फॉर्मूला ही बोल रहा है होल स्क्वायर, तो y2 कितना को दिख रहा है 1 और y1 कितना दिख रहा है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंदर रूट रहेगा ही। आगे सोल्व करते क्या हो जाएगा, 6 में से माइनस 9 3 सॉरी 6 में से माइनस 9 कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका माइनस 3 का, ये भी माइनस 3 बचेगा कि 1 में माइनस 4 रहेगा, माइनस 3 बचना है इतना, बराबर क्या जाएगा आपका 9 और ये भी जाएगा 9, क्योंकि क्या है माइनस 3 गुने 3 की जगह क्या है अपने आप माइनस में प्लस में हो जाएगा, 9 ये भी प्लस में आ जाएगा अपने आप,
तो इतना बराबर कितना आ गया आपका, यह आ गया आपका फाइनली आ गया इतना 18 ही आ गया, इतना इकाई। मतलब CD का मान भी क्या है, सेम ही आया। अब क्या हम AD का मान देख लेते हैं, क्या है अगला बिंदु हमारा, क्या हो जाएगा अगला बिंदु जो हमारा होगा क्या होगा, AD। तो अब AD तो एक मनडंडा मान लेते हैं जो हमारा क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा D है। मान लीजिए एक मान कितना हो जाएगा हमारा, A का मान आपको दिया कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। और ये दिया D का मान आपका है 6 और 1। तो हमारा x1 कितना हो जाएगा, हमारा x1 हो जाएगा इतना, और y1 हो जाएगा हमारा इतना, ये हमारा हो जाएगा x2 हो जाएगा इतना, कॉमा y2 हमारा हो जाएगा इतना। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, हमको निकालना AD का मान निकालना, ठीक, AD का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा हमारा अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना हमारा देखे, तो x2 हमारा दिख रहा है यहाँ पे, x2 कितना है 6 है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x1 हमारा 3 है, इतना का स्क्वायर, इतना प्लस आपको y2 माइनस y2 कितना दिख रहा है आपको, y2 दिख रहा है यहाँ पे 1 और माइनस यहाँ पे y1 है 4, तो इतना का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, अगला स्टेप आपको हो जाएगा, इसी का हम AD को ही क्या अगला स्टेप में लिख सकते हैं इतना, AD बराबर इतना है। और AD क्या हम अगला स्टेप क्या लिखते हैं, इसी को अगला स्टेप कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे कीजिए थोड़ा जगह बनाने के लिए, क्या है थोड़ा सा हम, ये हमारा XH है, ठीक है, XH है, क्या सब जगह हम इधर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा हम इधर जगह बनाते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप हम यहाँ करते हैं, चलिए यहाँ करते हैं, ठीक है, अगला स्टेप हमारा यहाँ होगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा अगला स्टेप, AD बराबर हमारा हो जाएगा 6 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 में 4 गया तो -3 हो जाएगा, प्लस में -3 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है 1 में -4 गया तो -3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना में अंडर रूट तो रबे करेगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूला से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अपने आप अंडर रूट। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 18, ये भी कितना 18 इकाई। आपको दिख रहा है क्या है कि AB BC CD और AD दूरी क्या है, सबका दूरी 18 इकाई, 18 इकाई, 18 इकाई, अंडर रूट में अंडर रूट 18 इकाई, अंडर रूट 18 इकाई, अंडर रूट 18 इकाई और अंडर रूट 18 इकाई। हाँ लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है, AD बराबर आपको दिया गया है अंडर रूट 18। अतः अर्थात ये क्या है, अर्थात ये एक वर्ग है, तो वर्ग कौन बोल रही थी, बोल रही थी हमारा, ये बोल रही थी चंपा बोल रही थी। क्या चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसी एक वर्ग है, मतलब क्या चंपा बोल रही है, चंपा बोल रही है क्या है, एक वर्ग है। चमेली बोल रही नहीं हम सहमत नहीं है, कौन सही इसमें वर्ग सच में है, मतलब क्या है चंपा सही थी। क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे ये एक वर्ग है और चंपा सही थी, सही है, ठीक है, चंपा सही है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंपा जो बोल रही थी कि एक वर्ग है, हाँ सच में एक वर्ग निकला, मतलब क्या है चंपा सही थी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़े, वीडियो रोक करके आराम से इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए, अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा दे और अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 देखें क्या हमारा है, मिटा दे इसको, मिटा दें। देखते अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष के आपको शीर्ष तक दिए गए, ठीक है। आपको निकालनी है क्या, आपको निकालना है आपका इन चारों वर्गों के या फिर चतुर्भुज जो है उसके भुजाओं की लंबाई निकालना है, बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। अगर बराबर रहेगा समबाहु चतुर्भुज रहेगा और बराबर नहीं रहेगा तो विषमबाहु चतुर्भुज रहेगा। इस प्रकार से क्या है
सबको चेक करके बतानी है। चलिए चेक करके बताते हैं। तो क्या होता है ये सही तो सही है। ओहो लाइन नहीं आ लेने, ऐसे करते हैं थोड़ा सा इंक भर लेते हैं क्योंकि क्या है इंक की कमी थोड़ा चल रहा था। हाँ एक मिनट, क्या मुसीबत है यार। हाँ सब ठीक है। चलिए चलिए सारे के दिया गया क्या है, चतुर्भुज के चारों शेष के बिंदु दिए गए हैं और आपको पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज आपको बतानी है। चलिए देख चेक करते हैं। फिर क्या है हम पहला नंबर चेक करते हैं। तो पहला नंबर में क्या होता है देखिए, तो पहला नंबर आपका एक चतुर्भुज मान लीजिए, कोई एक चतुर्भुज है इस तरह से, क्या है एबीसीडी, क्या है चतुर्भुज मान लीजिए, क्या होगा हमारा ये, इसका नाम हम ले लेते हैं ए बी सी और डी ले लेते हैं। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिया कितना दिया गया आपका, इसका दिया गया आपका -1 और -2। बी का कितना दिया गया आपका, ये दिया गया है 1,0। सी का कितना दिया आपका, ये दिया है आपका -1,2 और डी का दिया गया आपका -3,0। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट की मदद से बतानी है कि ये चतुर्भुज हमारा है कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो -3,0। चलिए अब क्या करें, पहले हम ए बी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर हम सी डी की दूरी निकालेंगे, फिर क्या हम ए डी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे चारों दूरी बराबर है या क्या है, नहीं चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तुम्हारा एक में हो जाएगा क्या, देखिए तो हम लोग करेंगे ए बी की दूरी निकालते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं दूरी फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र के इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दो कोऑर्डिनेट के दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया गया है और उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, मतलब क्या है दूरी सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये करते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और √ इस तरह से। ये क्या हमारा होता है, ये हमारा होता है दूरी फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसे क्या हम इस्तेमाल करेंगे, चलिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले हम ए बी मान निकालें, क्या है ए बी मान पहले निकालते हैं हम, ए बी मान। ठीक है, निकालते हैं ए बी मान। तो ए बी क्या देखिए यहाँ पे जाएगा, पहले इधर निकालते हैं। ठीक है, ताकि जगह कमी ना पड़ जाए बाद में। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मान हो जाता है फॉर्मूला भी रहेगा आपका √x2 - x1 और का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये लगता है क्या हो जाएगा, x2 कितना देखिए तो a और b है, b वाला क्या होगा x2 होगा और a वाला कितना होगा, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 होगा। ठीक है, चलिए पानी कितना हो रहा है, ये हो जाएगा x1। x2 कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे x2 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x2/2 और ये आपको दिख रहा है x1/1। सही है, ए बी बराबर नहीं हो जाएगा, ए बी बराबर आपको हो जाएगा x2 कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 -1। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर। सही है, इतना प्लस लाखिए क्या होगा, ये स्मॉल ला कर लीजिए या इसको ब्रैकेट ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इतना प्लस y2 कितना आपको दिया गया, y2 दिया गया 0 और y1 कितना आपको, तो y1 दिया गया आपका -2। तो इतना का होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, तो अंडर रूट सब बराबर करेगा। अगला से क्या देखिए तो 1 मतलब कितना माइनस प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और ये आपको हो जाएगा पे माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर और अगला 2 का स्क्वायर है ये हमारा, मतलब क्या होगा 4 4 8 होगा। ठीक है, अर्थात बोल सकते क्या है 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, फाइनली कितना आपको हो जाएगा, ये आपको आएगा √8 हो जाएगा। ये कितना मान आया, ए बी मान आ गया आपका, ए बी मान कितना आ गया √8। उससे प्लस क्या है, आप लोग पहले क्या है फिर बेसिक मान चेक कीजिएगा। तो क्या है बेसिक मान चेक करते हैं। बेसिक क्या फॉर्मूला वही लगाना है, क्या है दूरी सूत्र का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मान क्या देखिए तो अब क्या होता है, देखिए x1 हमारा ये हो जाएगा BC निकाल रहे हैं, BC तो B बराबर होगा हमारा ये होगा x1 और ये होगा y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, कॉमा y2। सही है, सुना दे। चलिए तो हमारा जाएगा x2 कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे √x2 मतलब -1 और -1 का होल स्क्वायर, x1 हमारा इतना है प्लस y2 -y1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y2 कितना है 2 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अंतिम अगला स्टेप आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 का स्क्वायर रहेगा, यानी क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर तो 2 ही प्लस में जाएगा, -2 गुने -2 तो माइनस प्लस है 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 रुपये करता है, 4 हो जाएगा।
फाइनली कितना आ गया ये आपका आ गया √8e आ गया। ठीक है, चलिए इसका भी क्या है, इतना इकाई रहा और ये भी क्या है इकाई, ये भी मान और बेसिक मान अब तक तो बराबर आया है इकाई। अब क्या बीडी एसी और एसी हमारा हो गया, बीसी हो गया, तो क्या है सीडी देख लेते हैं हम। सीडी की वैल्यू क्या है, सीडी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला वही लगाना फिर से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इतना। ठीक है, चलिए तो हमारा x2 कितना दिख रहा है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकाल लें सी डी, सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा होगा x1 बोला और y1 हो जाएगा ये हमारा जाएगा x2 और कॉमा y2। ठीक है, चलिए एक तो सोल्व करते हैं। अब x2 कितना हमारा हो गया यहाँ पे -3 हो गया, तो -3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस इतना हो जाएगा -1 मतलब नहीं, तो माइनस और -1 और इतना का होल स्क्वायर प्लस, सही है इतना। अब क्या बोल रहा है y2 माइनस y1, y2 कितना दिख रहा है आपको, y2 दिख रहा है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस क्या आपको हो जाएगा y2 कितना, y1 कितना देगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इतना का स्क्वायर। फाइनली कितना देखिए आ गया, अंडर रूट में सब तरह करेगा, ये सारे क्या है अंडर रूट रहेगा। अगला स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जाएगा इतना स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जाएगा। फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका -3 में 1 गया मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में रहेगा और प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप में हो जाएगा आपका √4 + 4 और ये हो जाएगा आपका √, क्या होगा 8 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या है सी डी का मान भी कितना आया 8 इकाई, √8 इकाई आया। अब क्या है जो अंतिम आपको बचा हुआ है उसको चेक कर लीजिए, जो क्या है आपका ए बी बी सी सी डी हो गया, क्या है अंतिम है एडी चेक कर लीजिए। एडी बराबर फॉर्मूला वही होना है आपका x2 माइनस x1 दूरी फॉर्मूला लगा रहे हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला सम क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा x2 देखिए कितना, x2 आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये हमारा जाएगा क्या निकालना ए डी, ये हमारा जाएगा x1, ये हमारा x1 y1। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम x1 y1 और ये हमारा जाएगा x2 y2। चलिए अब दिख रहा है आपको सही से, चलिए दिख रहा है x2 कितना हमारा दिख रहा है -3, तो -3 और माइनस x1 कितना आपका माइनस, तो माइनस और माइनस वाला ये क्या जाएगा यहाँ पे इतना का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका, y2 आपको दिख रहा है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस y1 कितना आपका दिख रहा है -2, तो -2 इतना का ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए इसका स्क्वायर, और इस सब पे क्या होगा, इस सब पे आपका रूट होगा। ठीक है, चलिए रूट सभी पे रूट। अगला समय क्या होगा, ये -3 और माइनस में प्लस, मतलब -3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और अंडर रूट सब कराएगा ये आपका। अब फाइनली कितना हो जाएगा अंडर रूट, -3 में से 2 1 गया कितना हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे, लेकिन क्या है माइनस में, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा आपका होगा 2 का स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर करिए तो -2 मतलब मास प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, मतलब आपका अंडर रूट 4 प्लस में ही आएगा इतना, इसका स्क्वायर भी 4 ही आएगा आपका। यानी कितना आएगा √8 इकाई, 8 इकाई। देखिए तो आपके इस चतुर्भुज क्या है, इस चतुर्भुज के आपके सारे भुजा जो चारों भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों क्या है आपका बराबर है, अतः बोल सकते क्या है कि अतः ये वर्ग हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है इस चतुर्भुज क्या है आपके चारों भुजा क्या है बराबर है। चलिए ये आपका चेक कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 1 हमारा क्या है, इसको हम चेक कर लिया, क्या है 2 और 3 को हम चेक करेंगे। ऐसा करते हैं आज का टाइम कम है इसलिए क्या है क्लास को वहीं समाप्त कर देते हैं और ठीक है क्लास को वहीं समाप्त करते हैं, आज टाइम थोड़ा कम है। तो इसको उतार लीजिए प्लीज, क्या है फिर हम उतार लिए इसको हम। चलिए उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके उतार लिए होंगे। अब क्या है आज क्लास का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ अगर इसके प्रीवियस क्लास को देखना है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और अभी फिलहाल क्या है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है तो उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और कॉन्सेप्ट पिछला प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट का भी आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जिसमें भी आपको दिक्कत है उसमें जाके जाइए क्लास कीजिए और अपना प्रॉब्लम क्लियर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तो बाय बाय।